तो पहला प्रश्न दिया गया है कि 3.4 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 गुणा 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है, उस बिंदु पर विभव कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो चीज लिखेंगे। तो दोस्तों पहली चीज दे रखी है 3.4 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम के आवेश को, यानी कि आवेश का मान दिया गया है और दिया गया है 3.4 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम। किसी बिंदु तक लाने में 1.7 गुणा 10 की पावर -5 जूल कार्य करना पड़ता है, यानी कि कार्य का मान दे रखा है, यानी कि W दे रखा है। W की वैल्यू दे रखी है 1.7 गुणा 10 की पावर -5, ये दे रखी है जूल में। उस बिंदु पर विभव पूछा है। ठीक है, विभव तथा विभवांतर क्या होता है आप लोग मेरी पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हो, मैंने पिछली वीडियो चैनल पर डाल रखी है। ठीक है, तो विभव का जो फार्मूला होता है वो V बराबर होता है W/Q। मतलब विभव बराबर क्या होता है, विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। ठीक है, अब जो भी चीज दे रखी है फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकल करके आ जाएगा। तो दोस्तों V पूछा है, यानी कि यहां पर क्या पूछा है, विभव का मान पूछा है, यानी कि V पूछा है, तो V बराबर क्या होगा, W की वैल्यू कितनी दे रखी है, W की वैल्यू दे रखी है 1.7 गुणा 10 की पावर -5, और आवेश की वैल्यू कितनी दे रखी है, आवेश की वैल्यू दे रखी है 3.4 गुणा 10 की पावर -7। ठीक है, यहां पर कैलकुलेशन करेंगे और इसको सोल्व करते ही हमारा विभव निकल करके आ जाएगा। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव से दशमलव काट देंगे। ठीक है, ये 17 से कट जाएगा एक बार, 17 एकम 17, और ये 17 से कट जाएगा दो बार, 17 दूनी 34, यानी कि निकल करके आएगा 1/2 गुणा 10 की पावर को इकट्ठी कर लीजिए। देखिए 10 की पावर ऊपर है -5, ठीक है, और ये -7 ऊपर जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगी +7। ठीक है बेटा, यहां से काटेंगे 2 से तो ये कट जाएगा, नहीं जाएगी तो दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे और 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 10 की पावर, ये प्लस की है और ये माइनस की है। ठीक है, तो पावर कितनी हो जाएगी, तो यहां पर पावर हो जाएगी, ये दोनों आपस में घट जाएंगी। ठीक है, तो ये बचेगी 10 की पावर 2। ठीक है, क्या बचेगी, 10 की पावर 2। ठीक है, प्लस में 10 की पावर 2 बचेगी प्लस में। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहां पर 10 से गुणा करेंगे, यहां पर किससे गुणा कर देंगे हम लोग, 10 से गुणा कर देंगे, और यहां पर किसका भाग लगा देंगे, 10 का, 10 से गुणा 10 से भाग, तो 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5.0 गुणा, और ये वाली पावर प्लस की है, ऊपर जाकर के फिर माइनस की हो जाएगी, यानी कि यहां पर बनेगी वैल्यू 10 की पावर 2 -1, तो ये बचेगी 10 की पावर 1। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, और इसका जो मात्रक लिखोगे, कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। ठीक है दोस्तों, न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नंबर 2 दिया गया है कि यदि दो बिंदुओं A तथा B पर विभव क्रम से 2 तथा 4 वोल्ट हो तथा 8 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं, इसका सलूशन करते हैं और इस सवाल में क्या क्या दिया गया है सबसे पहले वो लिखते हैं। ठीक है, तो एक बिंदु पर यानी कि बिंदु A पर विभव कितना दिया गया है, 2 वोल्ट, और B बिंदु पर विभव कितना दिया गया है, 4 वोल्ट। ठीक है, तथा 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश, यानी कि क्यों दिया हुआ है, आवेश का मान दिया गया है 8 माइक्रो कूलाम, यानी कि 8 माइक्रो कूलाम। सबसे पहले क्या करोगे, इस माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलोगे, तो इसमें किसकी गुणा हो जाएगी बेटा, इसमें हो जाएगी 10 की पावर -6 से गुणा, 10 की पावर -6 से गुणा, और एक इसमें बदल जाएगा, ये कूलाम में बदल जाएगा। और क्या पूछा है, ए से बिंदु तक बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है, यानी कि W का मान इसने पूछा है। आइए बेटा सवाल सोल्व करते हैं। ठीक है,
देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, ए तथा बी दो बिंदु दिए गए यानी कि विभवांतर दिया गया है। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, विभवांतर का फार्मूला लगेगा। तो विभवांतर का फार्मूला होता है वीपी माइनस वीए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, सबसे पहले विभवांतर निकालेंगे, तो विभवांतर वीबी माइनस वीए करेंगे, वीबी माइनस वीए। वीबी का मान कितना है, वीबी का मान है 4 वोल्ट, वीबी का मान कितना है 4 वोल्ट, और वीए का मान कितना है, ए बिंदु पर कितना विभव है, ए बिंदु पर विभव है 2 वोल्ट। तो विभवांतर यहां से कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। तो वीए माइनस वीबी का क्या मान निकला, वीए माइनस वीबी का मान निकल गया 2। कार्य इसमें पूछा है तो कार्य की जगह अपन लोग W को रखेंगे, और Q का मान कितना दिया गया है, Q का मान दिया गया है 8 गुना 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बटे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा W बराबर 2 गुणे 8 गुणे 10 की पावर माइनस 6। तो W बराबर कितना हो गया, 8 दूनी 16 गुणा 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, इतना कार्य यानी कि बिंदु ए से बिंदु बी पर ले जाने में कूलाम आवेश को इतना कार्य करना पड़ेगा, इतना कार्य करना पड़ेगा। आइए इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए आप लोग क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए आप लोग करोगे, यहां पर करोगे 10 से भाग, ठीक है, और यहां करोगे 10 से गुणा। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग यहां पर 10 से भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा 1.6 गुणा, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 है, और ये 10 की पावर 1 मान लीजिए, ये माइनस की है और ये प्लस की है, तो ये हो जाएगी -5। इतना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, और यही आपका क्या हो गया, आंसर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहे होंगे और अच्छा भी लग रहा होगा कि मैं हर कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मिलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों, आपके पास अगला सवाल ये रहा है, हमारा आज का तीसरा सवाल है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। ठीक है, यानी कि इसका हल करने जा रहे हैं। तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है, 60 वोल्ट। तो विभवांतर को हम लोग डेल्टा वी से प्रदर्शित कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू दी गई है 60 वोल्ट। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणा 10 की पावर माइनस 5 कूलाम आवेश को, यानी कि आवेश का मान दिया गया है 3 गुणा 10 की पावर माइनस 5 कूलाम, ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी कि W की वैल्यू आप लोगों से यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, तो विभवांतर का फार्मूला क्या होता है, अभी आप लोगों ने पढ़ा है। विभवांतर का फार्मूला होता है डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, डेल्टा V का मान कितना दिया गया है, डेल्टा V का मान दिया गया है 60 बराबर W का मान पूछा है तो W लिखेंगे, आवेश का मान यानी कि Q का मान दिया गया है, वो दिया गया है 3 गुणा 10 की पावर माइनस 5। ठीक है, W की वैल्यू निकालने के लिए इसके बटे में 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा W इज इक्वल टू 60 गुणा 3 गुणा 10 की पावर माइनस 5। ठीक है, तो छेतिया कितना हो जाएगा 18, यानी कि हो जाएगा 180 गुणा 10 की पावर माइनस 5। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, यानी कि इस तरफ यहां पर दशमलव लेकर के आनी है, तो यहां पर दशमलव लेकर के आएंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे और गुणा किससे करेंगे, यहाँ पर 100 से। तो W बराबर कितना हो जाएगा 1.80 गुणा 10 की पावर, ये 10 की पावर कितनी है, 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 गुणा 10, और ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी 2, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है 10 की पावर 2 लिखा हुआ है। ये माइनस की प्लस की घर जाएंगे, माइनस का 3 आंसर आएगा जूल में, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हमें इतना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। ये नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम के आवेश को किसका मान दिया गया है, ये दिया गया है आवेश का मान। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, और आवेश का मान कितना दिया गया है 0.01 कूलाम। बिंदु ए से बिंदु विभव तक 12 जूल कार्य करना पड़ता है, यानी कि कार्य का मान यानी कि W दिया गया है 12 जूल। बिंदु ए से तथा बिंदु बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करो, यानी कि डेल्टा V बराबर इन्होंने पूछा है। ठीक है, अभी अभी हम लोग विभवांतर का फार्मूला पढ़ के आए हैं। विभवांतर का फार्मूला है डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, जिसकी वैल्यू दी गई है उसकी वैल्यू रख देंगे। W की वैल्यू दी गई है, W की वैल्यू रखेंगे, डेल्टा V पूछा है, W की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, और आवेश की वैल्यू कितनी है 0.01। ठीक है, डायरेक्टली सोल्व करेंगे कैलकुलेशन के लिए। देखिए दशमलव हटाएंगे
दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो डेल्टा वी बराबर कितना आ गया 1200। ठीक है ना, मात्रक, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट। अगर यहां से मात्रक निकालोगे तो यहां से मात्रक क्या निकलेगा जूल प्रति कूलम। तो इसके दो मात्रक निकल करके आ जाएंगे, एक तो जूल प्रति कूलम और दूसरा वोल्ट। ठीक है, और यही क्या आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। बताओ सवाल समझ में आया क्या नहीं। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लीजिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लिखा हुआ है कि किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और जो जो चीज दे रखी है वो चीज लिखेंगे। तो यहां पर विभवांतर यानी कि डेल्टा वी बराबर कितना दिया गया है 10 वोल्ट। किए गए कार्य की गणना करनी है, यानी कि क्या पूछा हुआ है W पूछा हुआ है। ठीक है, अब किसे ले जाया जा रहा है, एक बात देखिए किसे ले जाया जा रहा है। अब यहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी, आवेश की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आवेश निकालने के लिए देखिए किसको ले जाया जा रहा है, अल्फा कण को। ठीक है, अल्फा कण को ले जाया जा रहा है। अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण होता है हीलियम का, ठीक है, नाभिक, यानी कि इसमें होंगे 2He4। ठीक है, यहां पर आवेश कितना होगा, तो यहां से आवेश निकालेंगे। Q बराबर क्या होता है Ne। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो यहां पर n कितने हैं, यानी कि जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2। तो यहां पर रखेंगे 2 गुना 1.6 गुना 10 की पावर -19। तो निकल करके कितना आएगा 16 दूनी 32, यानी कि 3.2 गुना 10 की पावर -19, यानी कि एक अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, एक अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2 गुना 10 की पावर -19। ठीक है, इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। तो Q का मान कितना आ गया, Q का मान आ गया 3.2 गुना 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, विभवांतर का फार्मूला, कार्य निकालने के लिए विभवांतर का फार्मूला लगाएंगे। विभवांतर का फार्मूला है डेल्टा V बराबर W अपॉन Q। ठीक है, W निकालने के लिए यहाँ पर W बराबर क्या हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V। ठीक है, आवेश की जगह आवेश का मान रखेंगे। आवेश का मान कितना है 3.2 गुना 10 की पावर -19, और विभवांतर कितना दे रखा है 10 वोल्ट। विभवांतर कितना दे रखा है 10 वोल्ट। ठीक है, देखिए यहां पर 10 की घात कितनी है 1, बराबर कितना आ जाएगा 3.2 में कुछ नहीं करा तो 3.2 रखेंगे गुणा 10 की पावर, ये -19 है और ये +1 है, तो यहां से W बराबर कितना आ जाएगा, W बराबर निकालने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा 3.2 गुणा 10 की पावर, ये दोनों जुड़ जाएंगे और बचेंगे -18 जूल, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर।